देश के लाखों एनआईएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। सुप्रीम कोर्ट फाइनल जजमेंट पर आरटीई 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे उनका क्या प्रभाव पड़ेगा और उन प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने क्या निर्णय लिया था, वो सारी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें तो जो आपके शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया उसके अंतर्गत सबसे बड़ी बात जो थी 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं कहीं ना कहीं वो शिक्षा से वंचित हैं, उनको शिक्षा की मुख्य धारा में ला करके उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। और इसी के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें तो कहीं ना कहीं ये प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी में ये प्रावधान किया गया जो सरकारी, गैर सरकारी या मान्यता प्राप्त सरकारी विद्यालय हैं उनमें जो भी शिक्षक इस वर्तमान में कहीं ना कहीं शिक्षण कार्य कर रहे हैं उनको जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इस परिप्रेक्ष्य से ये महत्वपूर्ण निर्णय इसी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत लिया गया। उसके बाद में बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे जो कहीं ना कहीं अप्रशिक्षित थे और विद्यालयों में कार्यरत थे, लेकिन उनको एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करने को लेकर के एक महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं कानून बनाया गया, संसद के दोनों सदनों में पारित कराया गया। और उसके बाद एनआईएस ने एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम लाके आए जिसे डीएलएड का नाम दिया गया और इसके अंतर्गत 18 माह का कोर्स जो है अध्यापकों को प्रदान किया गया जिससे वो प्रशिक्षित हो सकें। अगर बात करें तो इसके लिए जो है प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लगभग 13 लाख जो है कहीं ना कहीं जो है इनकी संख्या हो गई देश भर में। और उसके बाद मुद्दा उठा जो आपके पटना में जो है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के, वहां पर पहले मना किया गया लेकिन पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से संज्ञान लेकर के स्पष्ट कर दिया गया कि इन पर जो है कहीं ना कहीं एक कानूनी प्रावधान के तहत इनको ये पाठ्यक्रम कराया गया था, तो इनको अनिवार्य रूप से जो है कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाए। उसके बाद में उसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो उसी समय जो आपके त्रिपुरा में भी जो है शिक्षक भर्ती को लेकर के भी निर्देशित हो गया कि जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इनको मौका दिया जाएगा। और इसी के तहत अगर बात करें तो आपकी महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती जो आपकी उत्तराखंड की है वहां पर भी स्पष्ट हो गया, हाईकोर्ट ने यहां पर जवाब दे दिया कि आप जो है स्पष्ट रूप से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इन शिक्षकों को मौका दीजिए। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो था उसने ही स्पष्ट किया कि इन जो शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए, उसको उनके लिए एक जो स्पेसिफिक समय दिया गया। अगर आप यहाँ पर देखें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अगर बात करें तो ये 1ली से 8वीं तक के सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को संसद के दोनों सदनों में बिल पास करके डीएलएड प्रशिक्षण कराने का पाठ्यक्रम मार्च 2019 तक पूरा करने का पहला और अंतिम मौका दिया गया था, जिसके बाद उत्तराखंड में डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की संख्या जो है 37,000 हुई थी। अगर अब स्पष्ट कर दें आपको तो स्पष्ट हो गया होगा कि 37,000 जो है प्रशिक्षण प्राप्त हैं जो कहीं ना कहीं 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त करना था और उसके लिए प्रावधान जो किए गए थे कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण थे, जिसके अंतर्गत जो है इन शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। अब अगर यहाँ पर स्पष्ट किया जाए जो ये प्रावधान है वो प्रभावी रहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये संसद में जो है स्पष्ट रूप से एक कानूनी मान्यता के रूप में इनको जो है डीएलएड कराया गया था और उसके बाद जो है इन्होंने मांग की है कि हमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये किसी भी तरीके से इल्लीगल नहीं है। अगर इल्लीगल होता तो हाई कोर्ट कहीं ना कहीं इनको पहले ही बाहर कर चुका होता। अब यहाँ पर सरकारें अपनी मनमर्जी के हिसाब से ये चाह रही हैं कि किसी भी तरीके से जो है अभ्यर्थियों की संख्या को कम किया जाए जिससे चयन की स्थितियाँ बने। हालांकि यहाँ पर अब स्पष्ट कर दें तो जो शिक्षक भर्तियां उसमें बीएड डिग्री धारक जो प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको अब मौका नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने आधार जो बनाया है वो 24 माह के बीएड डीएलएड कोर्स को बनाया है कि उनके भविष्य का क्या होगा। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि जिस कोर्स के लिए कहीं ना कहीं संसद के सदनों में स्पष्ट रूप से एक मसौदा पारित करके और उसके जो प्रावधानों के तहत जो आपके एक महत्वपूर्ण शिक्षा का अधिकार अधिनियम है जिसके अंतर्गत जो है शिक्षण कार्य वर्तमान में चल रहा है और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है, उस आधार पर यहाँ पर इनको प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। वो आपका चाहे एनओएस के माध्यम से कराया जाए या किसी माध्यम से, लेकिन जो ये आपका महत्वपूर्ण जो एनओएस के माध्यम से कराया गया था वो शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये ग्रहण भी किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कह पाना या कहना ये अनुचित होगा कि एनआईएस के माध्यम से जो डीएलएड किए हुए थे वो किसी भी तरीके से अवैध है, क्योंकि इसके लिए कहीं ना कहीं प्रावधान किए गए और उनको प्रशिक्षण देने का जो निर्देश दिया गया था एक महत्वपूर्ण जो आपका जो है शिक्षा के अधिकार अधिनियम को ध्यान में रख करके उसी का अनुपालन किया गया सरकार के माध्यम से और एनआईएस के माध्यम से उनको जो है कहीं ना कहीं प्रशिक्षण दिया गया। क्योंकि जो
कार्यरत शिक्षक थे, अप्रशिक्षित थे और 1 से 8वीं तक पढ़ा रहे थे, उनको प्रशिक्षण प्रदान करना था, ये निर्देश था। तो प्रशिक्षण प्रदान करने का एक ही साधन था कि एनआईओएस के माध्यम से उनको जो है कहीं ना कहीं ये प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, और कहीं ना कहीं ऐसा हुआ भी। और उनके प्रशिक्षण समय को जोड़ करके 6 माह के जो समय को कम कर दिया गया, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं उनको यही स्पष्ट कर दिया गया कि वो कार्यरत भी हैं और जो मेन कोर्स की समय अवधि उसे कंप्लीट कराया जाए, जो 18 माह की है, शेष 6 माह का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं वो अपने शिक्षण कार्य के दौरान कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसा स्पष्ट किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं उनको प्रमाण पत्र जो 18 माह का दिया गया उसको जो है कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अवैध है, लेकिन अगर बात करें तो किसी भी तरीके से अवैध नहीं है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट भी इस पर मुहर लगाएगा और जल्द ही इस चीज़ों को देखने को आपको जरूर मिलेंगी। आशा करेंगे जो महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको अवगत कराई है। निवेदन है सभी जो जितने भी एनआईएएस डीएलएड से किए हुए हमारे अभ्यर्थी हैं उनको जरूर शेयर करें, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारियां उन तक पहुंचनी आवश्यक है और उनके लिए क्या प्रावधान किस तरह के किए गए हैं उनके बारे में हम लगातार वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए की पॉइंट्स हैं और आपको अगली भर्तियों तक, आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौके तक, नियुक्तियों तक जरूर पहुंचाएगा, ये हम आशा करेंगे। तब तक वेट कीजिए, अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां अगर पाना चाहते हैं आप अपनी शिक्षक भर्ती से संबंधित, आप एनआईएएस डीएलएड से संबंधित, तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अगली महत्वपूर्ण खबरों में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।